विदेश में तन है मगर गांव में मन है। एक कहानी है बिहार के मधुबनी जिले के सतघारा गांव की। एक ऐसा गांव जिसने साबित कर दिया कि विकास केवल सरकारों का काम नहीं होता। जब अपने प्रवासी बेटे बेटियां अपनी मिट्टी को याद करते हैं तो गांव भी खुद को बदलने लगता है। ये त्याग की भावना है, सेवा की भावना है। अगर आप सेवा करना चाहो तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप भी। समझ गए ना ये जी। तो जिस तरीके से आप तो गांव में रहते हैं तो आपका क्या सहयोग रहता है? क्या आप भी फाउंडेशन के सदस्य हैं? बिल्कुल, मैं फाउंडेशन का सक्रिय सदस्य हूँ और ग्राउंड लेवल पे मैं ही देखता हूँ। किचन ये भंसाघर जिसको किचन बोलते हैं वो मैं ही संभालता हूँ। और जितने भी कार्य हुआ है बिजली का, ये सोलर का, सब मैं देखता हूँ। आप देखते हैं। जी। तो आपको कहीं ऐसा मन से मतलब अच्छा लगता है कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ? मुझे बहुत गर्व होता है अपने आप पे कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपने गांव के लिए, समाज के लिए। और ये हर गांव में होना चाहिए ऐसा। अगर सोच बढ़िया है तो हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है और होना चाहिए। जी। जिस तरीके से देश के अलग अलग कोनों से लोग महानगर के लिए पलायन कर गए, कोई दिल्ली, मुंबई या अलग बड़े देशों में, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो इतना व्यस्त रह के, अरविंद चौधरी जो हम लोगों के चाचा हैं, वो फाउंडर मेंबर हैं, वो इतना बिजी रह के जितना हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं उससे ज़्यादा वो गांव के पीछे टाइम देते हैं। वहाँ से नहीं, वो अभी सूरत में उनका काम चल रहा है और वहाँ बैठ के जितना हम लोग नहीं दे पा रहे हैं उससे ज़्यादा वो देते हैं। तो जिस तरीके का इन्होंने बताया, अभी बाबूजी से भी बात करेंगे, लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि आप कहीं भी रहिए लेकिन गांव से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि जड़ें अपनी मजबूत होनी चाहिए। और ये सोच केवल एक सतघारा को ही आगे नहीं बढ़ाती, ये आपस में पॉजिटिव वाइब्स भी उत्पन्न करती है कि गांव में जिस तरीके की राजनीति से लोग फूट गए, एक दूसरे से अलग हो गए, मिले, सालों बीत गए, लेकिन जिस तरीके से आज आधुनिकता के दौर में कैमरे से, फ़ोन से माध्यम से जुड़े रहते हैं और गांव का हालचाल जानते रहते हैं। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा सफ़र सतघारा की ओर। कई घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचे उस गांव में जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अनोखा संतुलन बन चुका है। यहाँ हमने गांव के लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटों बेटियों ने विदेशों से सिर्फ पैसे नहीं भेजे बल्कि उम्मीद, सपने और योजनाएं भेजी हैं। नाम है सतघारा, एक साधारण सा गांव जो अब एक असाधारण मिसाल बन चुका है। क्या नाम है बाबूजी आपका? सरोज कुमार मिश्रा मेरा नाम है। जी। आज से कई दिन पहले मैंने दिल्ली में बैठकर एक खबर पढ़ी जिसमें अभी मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें इस तरीके की लोगों की सोच है, इस गांव के लोगों की, कि बेशक देश के किसी भी कोने में और विदेश तक वो अपने काम करने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए गए हों, लेकिन उनका जुड़ाव और लगाव आज भी गांव से है। तो ये जो सोच है गांव से लगाव की, ये कहाँ से आई और इसका क्या फ़ायदा मिला? देखिए, भारत गांवों का देश है। यहाँ 70 से 80% आबादी गाँव में रहती है। तो बच्चे लोग जब पढ़ जाते हैं, पढ़ने लिखने लगे, तो कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई दुबई में, सब जगह चले गए। उनके मम्मी पापा तो यहीं हैं, पैसा तो वो कमा रहे हैं बट मम्मी पापा का सेवा नहीं कर रहे हैं। मम्मी पापा लोग एक एज के बाद गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि भाई हम विदेश में नहीं रहेंगे, हम अपने मिट्टी पे रहेंगे, जहाँ जन्मे हैं वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे। तो दिक्कत ये होती थी, आज से 2 साल पहले हम लोगों के मन में आया कि भाई बाहर लोग कमा रहे हैं, सारे लोग, पैसा तो है लेकिन माँ बाप के लिए, गांव के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और जब 65-70 साल के लोग हो जाते हैं तो खाना बनाने में दिक्कत होती है, दवाई में दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे अगर होते हैं तो उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो एक हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं, गांव के अच्छे लोग हैं जो कमाते हैं, एक प्लान किया, 18-20 आदमी हैं जो एक प्लान किए कि भाई हम लोग पैसा तो कमा रहे हैं बट कुछ कर नहीं रहे हैं, ना गांव के लिए ना मम्मी पापा के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे पूरे गांव को, इलाके को बेनिफिट हो और हम लोगों को भी तसल्ली हो कि भाई हम कमा के कुछ कर रहे हैं। तो एक सतघारा विकास फाउंडेशन के नाम से एक संस्था का निर्माण हुआ। तो यही सोच करके एक सामूहिक भंसाघर का निर्माण हुआ, एक किचन का निर्माण हुआ। भंसाघर हम लोग किचन को बोलते हैं, जहाँ 70 साल के ऊपर जो भी बुजुर्ग हैं उनको अपने घर में खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। खाना बस
एक कॉल दूर है। एक कॉल दूर है, फ़ोन करेंगे उनके घर पे खाना जाएगा। शुद्ध गांव का अपने खेत का उपजा हुआ और सात्विक भोजन उनको मिलेगा। हाँ, सात्विक भोजन, क्योंकि बूढ़े में लोग मीट मछली सब नहीं खाते हैं। हम लोग मिथिलांचल के हैं तो हमारे यहाँ बहुत कम चलता है, तो हम लोग सात्विक भोजन देते हैं, हाइजीन भोजन देते हैं जिससे कोई बीमार भी ना हो। तो एक सामूहिक भंसाघर का स्टार्टिंग हम लोग किए। 35 रुपया नॉमिनल चार्ज है, जो दे सकते हैं 35 रुपया देते हैं, जो नहीं दे सकते हैं नहीं देते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अब लोग गांव आने लगे हैं। पहले लोग गांव आते थे जिनके घर में ताला बंद है। अब गांव आने से पहले गैस का इंतजाम, सब्जी का इंतजाम, आटे का इंतजाम, चावल का इंतजाम, तो इस चक्कर में लोग गांव नहीं आते थे। आते भी थे तो तुरंत लौट जाते हैं। आते थे तो 1-2 दिन में निकल जाते थे, कौन इतना व्यवस्था करेगा। अब वहाँ से चलते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, 4-5 दिन रहेंगे, 6 दिन रहेंगे, खाना उनके घर पे पहुँचता है। एक ये सुविधा होगी। दुबई, इंग्लैंड, कतर, अमेरिका और बहरीन में बसे प्रवासी मिलकर चलाते हैं सतघारा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने गांव में लाई बदलाव की बहार। मुफ्त वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, इंटरनेट क्लासेस और सबसे खास एक स्मार्ट क्लासरूम जहां बच्चे टैबलेट और डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ाई करते हैं। बच्चों के लिए क्या किया है, जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, खास करके जिनके पास पैसा है वो तो किसी कोचिंग में लगा देते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में लगा देते हैं। हम लोग नॉमिनल फीस पे नहीं के बराबर ले करके बच्चों को अभी कोचिंग संस्था SDF फाउंडेशन चला रही है, जिसमें करीब 100 बच्चे के आसपास हैं। हम लोग डिजिटल पढ़ाई करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, बर्थडे भी लोगों का मनाते हैं। बच्चों का जिसका बर्थडे जब आता है उसमें मनाते हैं, तो बच्चे भी खुशी उनका भी मन लगता है, वो लोग भी पढ़ते हैं। तो गांव में CCTV कैमरा लग रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोग आपके सदस्य देख लेते हैं। सबके मोबाइल पे कनेक्टिविटी है, सब देख रहे हैं। तो गांव में सबसे पहले खाने की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, चोरी ना हो, कौन हमारे गांव में आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, इसकी सुविधा, सोलर लाइट की सुविधा जो रात में भी चलें तो किसी को दिक्कत ना हो, एम्बुलेंस की सुविधा, सारी सुविधाएं अभी धीरे धीरे करके और बढ़ रही है। एक यज्ञ स्थली बनाया है कि सामूहिक काम होगा कोई भी तो वहीं होगा। घाट का निर्माण हुआ है और बहुत सारे प्लान हैं जो हम लोगों को करना है। अभी तो शुरुआत है, काम बहुत बाकी है। आपात स्थिति में गांव तक पहुंचती है एम्बुलेंस, जो फाउंडेशन की पहल से गांव वालों के लिए उपलब्ध कराई गई है। बिजली की समस्या अब बीते दिनों की बात हो गई। गांव की गलियां रात को सोलर लाइट से जगमगाती हैं। जहां बच्चे खेलते हैं, महिला सुरक्षित महसूस करती हैं और महिलाएं अब वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर इंटरनेट, स्किल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के सहारे आत्मनिर्भर बन रही हैं। और गांव में जो सीनियर सिटीजनशिप लोग हैं, बड़े लोग हैं, जवान तो चलो कहीं चला जाएगा, किसी डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, उनके लिए डॉक्टर की सुविधा है। साप्ताहिक डॉक्टर बैठते हैं हमारे यहाँ, उनके साथ कंपाउंडर है, जांच की वाली पूरी टीम आती है, जिसको जो ज़रूरत होता है वो होता है। उसके बाद एजुकेशन संस्था है। एक एम्बुलेंस हम लोग खरीदे हुए हैं, जो इमरजेंसी में जहाँ जिसको ज़रूरत होता है वहाँ वो लोग जाते हैं। मतलब इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है गांव वालों के साथ साथ इलाके वालों लोगों के लिए भी। हम लोग एक यज्ञ स्थली बनाए हुए हैं, घाट का निर्माण किए हुए हैं, बहुत सारा प्लानिंग है। CCTV कैमरा हर जगह है, जो गांव सुरक्षित रहे, गांव में चोरी ना हो, कौन आ रहा है। हाँ, सोलर लाइट लगाए हुए हैं हर जगह पोल पे। तो हम लोग सरकार के मोहताज नहीं हैं, हम लोग पंचायत के मोहताज नहीं हैं। हमारे सारे लोग डोनेट करते हैं और उस पैसे से हम लोग समाज सेवा में लगे रहते हैं। आत्मनिर्भर गांव बनाना चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसी में लोग लगे रहते हैं। हमारे ग्राउंड स्तर पे काफ़ी टीम है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमने एक किचन का निर्माण कराया है उस लिए कि कोई बुजुर्ग है जिसकी जो असहाय है, जो निराश्रित है, जो खाना नहीं बना सकता, तो उसमें कर्मचारी भी काम करते होंगे, तो उसकी सैलरी वगैरह का ये सब चीज़ सैलरी नॉमिनल मिलता है। ये लोग स्वयंसेवक टाइप के हैं, ये लोग सेवा करते हैं। हाँ, ये लोग सेवा करते हैं कि भाई आप लोग तो पैसा दे रहे हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बिना पैसे का मदद कर देंगे। कोई तन से लगा हुआ है, कोई मन से लगा हुआ है, कोई धन से लगा हुआ है। धन से। और सबसे बड़ी बात है कि अब कोई भूखे नहीं सोता है, सब खाना खा के ही सोता है। कभी चूरा ले लिए, कभी दही ले लिए, उसके साथ खा लिए, कभी मन हुआ तो खाना खाए, नहीं मन हुआ नहीं खाए। तो अब ऐसी सुविधा है
कि अगल बगल के लोग भी जो चाहते हैं तो वो आकर के ले जाते हैं। पता है उनको कि सतग्रह फाउंडेशन है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाउंडेशन का काम कोई सरकारी योजना नहीं है, यह गांव के अपने लोगों की मेहनत, उनकी समझदारी और एकजुटता का नतीजा है। हर रविवार को ऑनलाइन होती है मीटिंग, जहां गांव के लोग मिलकर तय करते हैं कहां लगेगा अगला सीसीटीवी, कहां रोशनी और कौन सी नई सेवा शुरू की जाएगी। कहते हैं यहाँ के एक बुजुर्ग, पहले हमें विकास का सपना था, आज हम देख रहे हैं वो सपना पूरा होता। हमें गर्व है कि हमारे बच्चे जो विदेश गए, उन्होंने अपने गांव को भूला नहीं, बल्कि उसका भविष्य संवार रहे हैं। वो लोग तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, जो विदेश में रहते हुए भी हम लोगों से जुड़े हैं और हम लोगों के साथ में वो हर वक्त जुड़े रहते हैं और सहयोग करते हैं। जो गांव में कहाँ क्या हो रहा है हर खबर रखते हैं वो लोग, और उसके सहयोग के लिए हर टाइम मदद के लिए आगे आते रहते हैं समय समय पर। तो क्या लगता है, जैसे अब आप बुजुर्ग हो रहे हैं, पहले लगता होगा कि मैं बीमार हो गया तो मुझे कौन ले जाएगा, खाने की व्यवस्था कैसे होगी। जैसे ये फाउंडेशन, ये इस संस्था की मतलब स्थापना हुई तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब सब हैं बिल्कुल समृद्ध हो गए हम लोग। सब ये नहीं है जो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन देखेगा। किसी भी तरीके से बेटा बहू, किसी का बेटा बहू है नहीं यहाँ पे, सब बाहर रहता है और बुजुर्ग लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये हम लोगों का एहसास नहीं हो रहा है। हम लोगों को ये एहसास होता है जो हमारे 100 परिवार गांव के जितने सदस्य हैं इस संस्था से जुड़े हुए, वो सब हमारे हैं। हम लोगों को देखने के लिए एक परिवार हैं। उसके बाद में जिला, उसके बाद में स्टेट और उसके बाद में देश, सबसे जुड़ा हुआ है हम लोगों को, विदेश से भी जुड़ा हुआ है सबके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल सबसे जुड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारा बिहार, हमारा गांव, हमारा देश इसी तरह तरक्की करते जाए, जो सब खुशहाल रहें, सब खुशहाल रहें। तो जिस तरीके से ये गांव, आपने यहाँ इस गांव के लोगों की, उस फाउंडेशन के सदस्यों की आपने विचार सुने, राय सुनी, तो ये केवल सरकार पर निर्भर नहीं है, ये खुद आत्मनिर्भर हैं और इन्होंने ये करके दिखा दिया। लोग कहते हैं, लगातार सरकारों को आरोप लगाते हैं, उनको कोसते हैं। सरकारें क्या करती हैं वो एक अलग विषय है, तो सरकारों को करना भी चाहिए, लेकिन गांव के लोग क्या कर सकते हैं वो एक सबसे बड़ी तस्वीर इस गांव में आपको देखने को मिली। और जो लोग यहाँ से अपने अपने गांव से पलायन करके विदेशों में या देशों में चले गए अन्य अन्य राज्यों से, तो वो कितनी भी ऊंची बुलंदियों को छू लें, लेकिन अगर गांव से कट गए तो मेरा मानना है कि वो हर जगह से कट गए। तो केवल सतघरा जैसे गांव से हम सबको, यानी कि भारतवासियों को सीख लेनी चाहिए और अपने गांव की ओर रुख करके अपनी जन्मभूमि से उतना ही लगाव रखना चाहिए जितना अपना कर्म भूमि से है। सतघारा अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, यह बन गया है एक प्रेरणा उन लाखों गांव के लिए जो आज भी विकास की रोशनी से दूर हैं। प्रवासी अब केवल पैसा नहीं भेजते, वे अपने गांव के लिए प्लानर, इंजीनियर और नेता बन गए हैं। यही है नया भारत, जहां गांव डिजिटल सोच के साथ जाग चुका है। लेकिन जिस तरीके से आपका ये फाउंडेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि गांव को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि गांव-गांव राजनीति में लोग डूबे रहते हैं, एक दूसरे से कटे रहते हैं। तो इसका भी फायदा पहुंच रहा होगा कि गांव सब एकजुट होकर काम कर रहा है, कि राजनीति हो रही है इसमें भी। देखिए, यूपी और बिहार के लोग तो पैदा होते ही राजनीति करने लग जाते हैं, जानते जितना हो, लेकिन बातें तो राजनीति की करते ही करते हैं। और 100% ऐसा नहीं होता है, राजनीति हर जगह चलता है। जिसको पूछिए तो अच्छा, कभी अगर किसी को न पूछें तो गड़बड़, लेकिन 80-90% लोग कोऑपरेटिव हैं और गांव में, हाँ, गांव में सारे लोग चाहते हैं, 90% लोग, या 100 कहिए, 2-4% तो जो नहीं समझते हैं वो इस तरह की बात कर रहे होंगे, बाकी सारे लोग पक्ष में हैं और सबको खुशी है, बशर्ते हम लोग उसको अप टू द मार्क बना के रखें। हम लोग खुद भेदभाव न करें तो कोई गांव के लोग हमारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो बड़ी संख्या में तो यहाँ से लोग पलायन करके बाहर भी रह रहे होंगे, जैसे युवा हैं या पहले चले गए, तो गांव के घर भी बंद पड़े होंगे। हाँ, इसीलिए तो ये सुविधा, ये संख्या में होंगे, 50% लोग बाहर होंगे गाँव के। 50% तो निश्चित रूप से बाहर होंगे, गाँव से बाहर। हाँ, निश्चित रूप से। ये समझिए कि नवयुवक तो सब बाहर हैं, बच्चे जो हैं वो हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। बच्चे भी वैसे हैं जो बाहर नहीं गए हैं, बाकी गांव में बुजुर्ग ही हैं ज़्यादातर। सारे बच्चे अपने अपने कमाई में, रोजगार में चले जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गांव को पिछड़ा समझें
तो सतघारा को याद कीजिए, जहां विदेश में बसे लोग अपने गांव को बना रहे हैं स्मार्ट और बहा रहे हैं विकास की गंगा। ये बिहार के जिला मधुबनी का गांव सतघारा है, जो अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ एक सतघारा फाउंडेशन के नाम से यहाँ के लोग संस्था चलाते हैं और उन संस्था के तहत वो उन ज़रूरतों को पूरी करते हैं जो इस गांव के लिए ज़रूरी हैं। चाहे बुज़ुर्गों के लिए खाने की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था हो, चाहे फिर पूजा करने के लिए कोई मंदिर की व्यवस्था हो, या फिर स्वास्थ्य के लिए किसी हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, वो सब यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और इस गांव की धमक केवल बिहार की राजधानी पटना तक नहीं, देश की राजधानी दिल्ली तक गई। अपनी रोजी रोटी के लिए विकसित देशों में जो रहते हैं, लेकिन उनका मन आज भी इस गांव से जुड़ा हुआ है। सरकारों से अलग अगर गांव के लोग चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये गांव उस चीज़ की तस्वीर दिखाता है। इस गांव के लोगों की पहले उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और अनवरत पिछले 3 साल से चल रहे हैं। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह कैमरे की भी व्यवस्था है, जो अलग अलग देश के अलग अलग कोने में बैठे लोग वहीं से गांव की तस्वीर को देखते रहते हैं कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। मैं यही कहता हूं कि जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, आपका देश और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आपका तन कहीं भी हो, लेकिन मन गांव की मिट्टी से, अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहना चाहिए।